नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का हमारा 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम वैदिक एज का ऋग्वेद से लेकर लेटर वैदिक एज तक के की सोसाइटी और इकोनॉमी उस पर डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन है हमारे पास देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। बेसिकली दो चीजें हैं, आपको सोसाइटी और इकोनॉमी पे क्या चेंजेस हुए हैं फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। तो क्वेश्चन अगर हम इसको फ्रेम करते हैं तो किस तरीके से होगा, चेंजेस दो पार्ट में, चेंजेस फ्रॉम ऋग्वेद टू लेटर वैदिक। फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है सोसाइटी के और सेकंड पार्ट इसका है इकोनॉमी। तो अगर ये दोनों पार्ट अगर कवर कर लेते हैं आप, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आप टाइम फ्रेम एक दे दें तो क्लैरिटी रहेगी। ऋग्वेद पीरियड का टाइम फ्रेम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है। लेटर वैदिक में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ये दो फेसेस में पूरा वैदिक एज है, एक में ऋग्वेदिक है और दूसरा में लेटर वैदिक है। आप देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, आप देखेंगे तो ऋग्वेदिक काल में पेस्टरल इकोनॉमी थी, जहाँ कैटल रेयरिंग मेन सोर्स ऑफ इनकम था। बाद में क्या हो गया, एग्रियन इकोनॉमी, लेटर वैदिक में आके एग्रियन इकोनॉमी हुई और इसके वजह से कई सारे चेंजेस हुए सोसाइटी में और इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस जो है हम आगे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना मेन बॉडी में। तो देख लीजिए ये मेन बॉडी है। मेन बॉडी में सबसे पहले चेंजेस इन सोसाइटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम फ्लेक्सिबल था, इतना रिजिड नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक आते आते वर्ण सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा। 4 डिफरेंट ग्रुप्स में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ये वर्ण सिस्टम पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। महिलाओं की स्थिति डिक्लाइन होगी ऋग्वेदिक पीरियड में, जहाँ पर महिलाएं फ्रीडम थी, उनको एजुकेशन और रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकती थी। स्पाउस चुनने का उनको अधिकार था, डिफरेंट समिति उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन लेटर वैदिक आते आते उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी फ्रीडम कम हो जाएगी और वो बेसिकली परिवार को संभालने का उनका दायित्व तो उतना ही रह जाएगा। चाइल्ड मैरिजेस के इंस्टेंसेस बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी राइट्स पे जो उनका अधिकार होता था वो भी, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगे इस टाइम तक आते थे। ब्राह्मण से एक डोमिनेंट क्लास में स्टैब्लिश्ड होगी और इमेंस पावर उनके पास आ जाएगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को परफॉर्म करने लगेंगे, राजाओं को एडवाइस करने लगेंगे। इसके वजह से क्या होगा, उनके ऊपर रिलीजियस और पॉलिटिकल मैटर पे कंट्रोल उनका बढ़ जाएगा। इसके वजह से उनकी सोसाइटी में डोमिनेंस बढ़ेगी। मोनार्कियल गवर्नेंस देख लेते हैं। देखिए ट्राइबल असेंबलीज पहले होती थी, सभा समिति और विदत तीनों होती थी। लेटर वैदिक आते आते ही इनमें से विदत डिसअपियर हो जाएगी, सभा और समिति बचेगी लेकिन उनकी भी पावर काफी कम हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। और जो मोनार्कियल किंग्स हैं, जो राजन हैं, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी। ज्वाइंट फैमिली ग्रोथ करेगी। आपने देखा इछत्र और अतरंजी खेड़ा से कम्युनल फीडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जॉइंट फैमिली इस टाइम तक लेटर वैदिक तक बढ़ेगी। इसका रीजन ये है कि चूंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा लेबर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इस टाइम तक आते आते जो जॉइंट फैमिली है उसका नंबर्स बढ़ेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिस चेंज होगी। पहले आप देखेंगे कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो था, इंद्र और अग्नि की पूजा सबसे ज़्यादा होती थी। लेटर वैदिक आते आते प्रजापति और विष्णु और रुद्र, ये तीनों स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे। यज्ञ जो है, यज्ञ की प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, सैक्रिफाइसेस बढ़ेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ेगा, वर्ण बेस्ड, कास्ट बेस्ड सिस्टम हो जाएगा, गोत्र सिस्टम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो अब ज़्यादा रिजिड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेटर वैदिक में हो जाएगी, जबकि ऋग्वेदिक में वो काफ़ी फ्री सोसाइटी थी, ओपन सोसाइटी थी। इकोनॉमी में देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए। सबसे बड़ी पहला चेंज है पेस्टरल इकोनॉमी टू एग्रियन इकोनॉमी में चेंज होगा। शुरुआत में आप देखते हैं ऋग्वेदिक टाइम पे जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती थी वो काउ हर्डिंग होती थी। लेटर आते आते क्या हो जाएगा, ये वैदिक एज में, लेटर वैदिक काज में आते आते वो यूज ऑफ आयरन प्लॉस, इनकी संख्या बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगा। लैंड ओनरशिप, पहले देखिए प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं होते थे, लेकिन लेटर वैदिक आते आते कई सारे ब्राह्मण्स को भूमि दान दिया जाएगा, तो ब्रह्मदान जिसको बोलते थे। तो ये लैंड ओनरशिप, प्राइवेट लैंड ओनरशिप बढ़ेगी, जबकि अर्ली वैदिक या ऋग्वेदिक एज में लैंड ओनरशिप नहीं थी। ट्रेड एंड कॉमर्स में एग्रीकल्चर जैसे जैसे ग्रो होगा ज़्यादा सरप्लस आएगा, ज़्यादा सरप्लस आने के कारण ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बजाय अब जो है इस टाइम तक आते आते करेंसीज, जो प्रोटो करेंसीज हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग श्रेणीज का गठन होना शुरू हो जाएगा। कैटल वेल्थ से लैंड वेल्थ में आ जाएगा। पहले प्रॉपर्टी गाय को माना जाता था ऋग्वेदिक काल में,
तो अब क्या हो जाएगा, अब जो है लैंड आधारित इकोनॉमी हो जाएगी, वेल्थ लैंड आधारित होगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कराया इसलिए जाता था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर कंट्रोल हो सके। एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स हो जाएंगे। जैसे जैसे फार्मिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी, आयरन के खोज की वजह से जंगलों को तेजी से काटा जाने लगेगा और नए नए क्षेत्रों में सेटलमेंट्स इंक्रीज होंगे। तो शुरुआत में ऋग्वैदिक काल जहाँ सप्त सिंधु प्रदेश में था, वहीं लेटर वैदिक एज में ये गंगा के प्लेन्स इसका मेन कोर एरिया हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि आगे के महाजनपद जो भी होंगे वो मेजरली गंगा के किनारे ज़्यादातर डेवलप होंगे। बार्टर सिस्टम जहाँ पहले इकोनॉमी का आधार हुआ करता था, अब प्रोटो करेंसीज आ जाएंगी। आप देखेंगे निष्क और कृष्णला नाम की 2 करेंसीज हैं जो इस्तेमाल में लाई जाने लगेंगी। टैक्सेशन पहले क्या होता था कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो बाली होता था, बाली जो था वॉलंटरीली होता था। अब क्या आ जाएगा कि एक सेट पैटर्न बनेगा टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू सिस्टम का। इसकी वजह से राजा के पास ज़्यादा रिसोर्सेस आएंगे और उसकी जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ज़्यादा फर्म होगा, ज़्यादा अधिकारियों का जिक्र आपको लेटर वैदिक काल में मिलेगा। कंक्लूजन आ जाते हैं कंक्लूजन फेस में। देखिए कंक्लूजन में अब आपको लिखना है कि किस तरीके से चेंजेस हुए। तो एक ट्रांजिशन रहा ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में जिसने प्रोफाउंड चेंजेस किए इंडियन सोसाइटी में। रिजिड कास्ट सिस्टम, डिक्लाइन इन वुमेन कंडीशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द विच शेप द सोसाइटल नॉर्म्स, ये रहा। इकोनॉमी में शिफ्ट टू एग्रीकल्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी हुआ और उसकी वजह से एक सोशो पॉलिटिकल एक ग्राउंड वर्क बना जिसने जो है आगे की आने वाली जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया। तो इस तरीके से आपने कंक्लूजन दे दिया। ये आंसर में अगर ऋग्वैदिक से लेकर जो इकोनॉमी में उसमें चेंजेस, सोसाइटल चेंजेस अगर दोनों आ जाते हैं तो उसमें आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे, आप इसको कम से कम शब्दों में कंक्लूड करके मेंस में लिख पाएं। मैं होपफुल हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हम ऐसे ही और क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो कि मेंस में आने की जिनकी संभावना है। आप बने रहेंगे द टाइम